अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुशामदीद। कल मुझे एक कमेंट आया था कि हम सीवी कैसे बनाएंगे और सीवी के क्या हमें हमें वो मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि सीवी कैसी होती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स का ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास डीएमसी सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह हैं और आप कहीं जॉब पे जाना चाहते हैं, या तो उसकी आप हज़ारों फोटोकॉपी करके भेजेंगे, या फिर जब आप इंटरव्यू के दौरान होंगे तो आप उनको अपना पूरा फाइल रखेंगे सामने, वो एक एक चीज़ के अंदर वो ढूंढते फिरेंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप एक जामिया, एक ऐसी कोई चीज़ बनाएं जिसके ऊपर आपका सारा डेटा अवेलेबल हो और वो आसानी से वहाँ पे जाके आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी फॉर एग्जांपल एड्रेस वगैरह, आपकी एक्सपीरियंस, सब चीज़ें आपकी जान लें वहाँ पे जाके। तो इसके लिए अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो अब ऑनलाइन सीवी मेकिंग बहुत सारे वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। अब वहाँ पे आप जाके अपनी सीवी बना सकते हैं। सबसे आसान बात तो यही है कि आप जाके वहाँ पे सीवी जितने भी आपका डेटा होगा, या जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्रिएट माई रिज्यूमे, तो क्रिएट यहाँ पे करेंगे। जो जो आपसे रिक्वायरमेंट्स मांगी जा रही हैं, आप वो रिक्वायरमेंट यहाँ पे पुट करते जाएं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा टेम्पलेट आपने यूज़ करना है, तो वो टेम्पलेट आप चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल ये वाला आपको पसंद आ गया तो टेम्पलेट यूज़ करें, साइन इन करें। साइन इन नहीं करना चाहते तो मैं यहाँ पे फर्जी नाम लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस अगर आपका है कोई, फॉर एग्जांपल मेरा है कोहाट456, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा तो आपका यहाँ पे वो डिज़ाइन सा बन जाएगा। अब आप इसके अंदर चीज़ें पुट करते जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपका पास आ जाएगा कि आपकी प्रोफेशनल समरी आपने यहाँ पे लिखना है, फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि आई एम ए कंप्यूटर टीचर। जैसे कि वहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ऐड हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अपनी सीवी, ठीक है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप क्या करेंगे कि एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बनाएं और सीवी कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे चलेंगे। तो हम जाएंगे अपना फाइल के अंदर और यहाँ पे न्यू के अंदर अगर चल चल के देखते हैं, तो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बने बनाए आपके पास इस तरह वो आ जाएंगे पैटर्न्स और टेम्पलेट्स। तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं सीवी। तो हज़ारों सीवी के डिज़ाइन आपके सामने आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे रिज्यूमे लिख लेता हूँ, खैर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला मुझे पसंद आ गया तो इस पे मैं क्लिक करूँगा, क्रिएट करूँगा। तो ये सीवी मेरे सामने इस तरह से एक तैयार पैटर्न मेरे पास आ जाएगा और मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल जॉब टाइटल। यहाँ पे अगर कुछ है तो दे दें, पिक्चर ऐसी ही रहने देंगे। एजुकेशन यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल, इनका तो सिस्टम अलग से है, आप लोग अपने भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ डिलीट, इसको मैंने कर दिया डिलीट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपना एक टेबल पुट करूँगा और थोड़ा सा नीचे यहाँ से ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिखूँगा नेम,
OBT मार्क्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डिग्री नेम लिख लेता हूँ। नेम तो ऐसे ही बुरा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, डिग्री नेम। नेम, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स हो जाएगा, टोटल मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा फॉर एग्जांपल पासिंग ईयर। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ SSC, या SSC नीचे भी सबसे आप लिख सकते हैं, तो मैं खैर SSC या FSC में ऊपर लिख लेता हूँ, FSC और SSC। ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ कि 1000, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1100, ये 1200, और ये 1200, ये 2015 में की है, और ये 2010 में। ठीक है। ये इस तरह आपकी डिटेल्स थोड़ी वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके एक्सपीरियंस होंगे कि आपने कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से काम किए हैं, कब से लेकर कब तक किए हैं, वो आपने ऐड करनी है। और जिस कंपनी के साथ काम किया है वगैरह वगैरह, वो आपने इस तरह आपने लिख लेनी है कि आपका वर्क से एक्सपीरियंस होगा। फिर आपकी स्किल्स अगर आपके पास कुछ हैं तो लिख लें। ठीक है। मैं यहाँ पे स्किल्स की जगह वो लिख लेता हूँ, कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे, या बिल्कुल इस तरह करते हैं, ये चार्ट को हटा देते हैं, सारा चार्ट हटा दे देते हैं। जो कुछ चीज़ें नहीं चाहिए वो उनको आप डिलीट कर दें। ठीक है। और यहाँ पे आप फिर हाथ से लिख लिया करें। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जाएं इंसर्ट के अंदर, और फिर शेप्स के अंदर जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दें इधर तक। फॉर एग्जांपल, ड्रॉ करने के बाद आप इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन को नो कर दें, तो ये बॉक्स थोड़ा इनविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल MS ऑफिस नॉलेज एंड डिप्लोमा फॉर 1 ईयर या 2 ईयर। ठीक है। इस तरह आपने अपने फिर वो लिख लें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास और कुछ हैं, तो अपनी आप कॉन्टैक्ट वगैरह नंबर डाल देने हैं। ठीक है। ठीक है। तो आप वो भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दूसरे लैंग्वेजेस की समझ है वगैरह वगैरह ना, तो आप इस तरह CV अपनी बना सकते हैं, एक बेहतरीन सा लुक दे सकते हैं उसको। और जो है, ये यूँ समझिए कि लाजमी चीज़ है। आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अ, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पे टाइम ज़ाया करने के बजाय एक CV को प्रेफर करते हैं। अगर फर्दर उनको किसी चीज़ की कंफर्मेशन की ज़रूरत हो, तो वो आपसे वो फिर डिमांड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपकी डिग्रीज़ हैं, वो आपसे मांग सकते हैं कि ज़रा डिग्री ले आएँ, हम उनको चेक करेंगे कि वाकई आपके मार्क्स इस तरह हैं कि नहीं है। तो फिर वो बाद में वेरिफिकेशन कर सकते हैं चीज़ों की। लेकिन CV इस तरह है कि ये लाजमी चीज़ है। सारी आपकी जामिया जितनी भी एक कलेक्टेड इंफॉर्मेशन होगी आपके बारे में, तो आप वो यहाँ पे लिखें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने हॉबीज़ नहीं लिखनी। हॉबीज़ जो है वो बहुत ही मैं कहूँगा कि फजूल चीज़ है CV के अंदर। बहुत सारे लोग करते हैं कि हॉबीज़ में लिख लेते हैं कि आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक गेमिंग। तो वो आप लोगों को गेमिंग के लिए नहीं रखना चाहते कि आप वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलें, या वो आप वहाँ पे जाके गेम्स खेलें। वो ये चीज़ आपने बिल्कुल स्किप करनी है। वहाँ पे आप अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखें, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी कंप्यूटर नॉलेज है, आपके पास कौन कौन सी ज़बानों का नॉलेज है, वो लिखें कि मैं ये ज़बान बोल सकता हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। तो वो आप इस तरह जामिया मालूमात दे दें। ठीक है।
और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।